हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे स्टडी किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने देखा था टेस्टिस की मॉर्फोलॉजिकल व्यू देखा था, इसका इंटरनल व्यू देखा था, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स भी देखी थी। तो सेम पेनिस भी एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो काफी अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पेनिस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन क्लियर करते हैं, डेफिनेशन और इसका वर्क। यूरेथ्रा कंटिन्यू इन मस्कुलर एंड ट्यूबुलर पार्ट या ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड पेनिस। हमने देखा था कि यूरेथ्रा था जो कि कॉमन पाथवे था किसका, स्पर्म का और यूरिन का, दोनों का कॉमन पाथवे था ना यूरेथ्रा, जो ओपन हो रहा था एक मस्कुलर और ट्यूबुलर पार्ट में। ये वाला पार्ट, ये मस्कुलर भी है और ट्यूबुलर फॉर्म में भी है। तो इस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, पेनिस। क्लियर। अब इसका एक अहम इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे। ये बेसिकली हेल्प करता है कॉपुलेशन में, कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है, पेनिस। इसके थ्रू हमारा स्पर्म ट्रांसफर होता है किसमें, फीमेल की बॉडी में। कहां, फीमेल की यूटेरस में। फिर वो स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है ओवम के साथ, कहां, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो पेनिस हमने देखा। अब पेनिस को हमने देख लिया कि इसमें यूरेथ्रा ओपन हो रहा है। द टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल मीन्स एंड वाला पार्ट, द टर्मिनल पार्ट ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। ये पेनिस है, सपोज दिस इज पेनिस एंड टर्मिनल पार्ट मीन्स एंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ग्लांस पेनिस। ये पार्ट वल्जिंग पार्ट होता है, ओके, सॉफ्ट पार्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस को जो स्किन कवर करके रखती है उस स्किन को हम बोलते हैं फॉर स्किन। क्या बोलते हैं हम, फॉर स्किन या प्रीप्यूस। सपोज ये ग्लांस पेनिस हो गया, और जो इसको स्किन कवर करके रखती है उसको क्या बोलते हैं, फॉर स्किन। फॉर स्किन इज द मूवेबल स्किन। ओके, ये क्या है, मूवेबल स्किन है जो ओपन और क्लोज हो सकती है। किसको ओपन क्लोज कर सकती है, ग्लांस पेनिस को। ओके, तो फॉर स्किन और प्रीप्यूस इज कवर्ड ग्लांस पेनिस। ठीक है। एक स्पेशल सेबेसियस ग्लैंड्स मिलती हैं कहां पर, फॉर स्किन पर, प्रीप्यूस स्किन पर स्पेशल सेबेसियस ग्लैंड मिलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीप्यूटियल ग्लैंड्स। प्रीप्यूटियल ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन द ग्लांस पेनिस विच कवर्ड बाय फॉर स्किन। फॉर स्किन पर क्या मिलती है, एक स्पेशल सेबेसियस ग्लैंड मिलती है। सेबेसियस इज द फॉर्म ऑफ ग्लैंड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीप्यूटियल ग्लैंड। ये सीक्रेट करती है स्मैग्मा। स्मैग्मा इज द सीक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ प्रीप्यूटियल ग्लैंड्स which are found on the prepuce or foreskin of penis. ओके, अब स्मैग्मा क्या है, स्मैग्मा एक सीक्रेशन है ग्लैंड्स पेनिस, सॉरी फॉर स्किन का, किसका, प्रीप्यूटियल ग्लैंड का, जो कहां मिलता है, फॉर स्किन पे। ये क्या हेल्प करता है, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। क्या, ये जेनिटल ऑर्गन को लुब्रिकेंट बनाए रखता है, उनकी पर्सनल हाइजेनिक में हेल्प करता है। ओके, जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं, पेनिस है, उसको लुब्रिकेंट बनाए रखने में हेल्प करता है। क्या,
स्मेग्मा सीक्रेशन जो सीक्रेट होता है प्रीप्यूडियल ग्लैंड से। ये फीमेल में भी मिलती है और फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स का भी लुब्रिकेशन बनाने में हेल्प प्ले करता है, और मेल पेनिस को भी ये लुब्रिकेशन प्रदान देता है। ओके, तो इसका हमने फंक्शन देख लिया स्मेग्मा का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम इस फॉर स्किन को या प्रीप्यूस को हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, है ना। सर्जिकली रिमूव वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्कमसिजन। द रिमूवल ऑफ फॉर स्किन और प्रीप्यूस बाय सर्जिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कमसिजन। ओके, लेकिन हमारे ह्यूमन पेनिस तो मस्कुलर होता है। ओके, लेकिन किसी किसी एनिमल्स में पेनिस में वोन फाउंड होती है, वोन प्रेजेंट होती है। तो द वोन प्रेजेंट इन पेनिस इज कॉल्ड वैक्यूलम। ओके, क्या बोलते हैं उसको, वैक्यूलम। एंड सच टाइप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ऑस पेनिस। उसको हम ऑस पेनिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कौन से एग्जाम्पल एनिमल्स हैं जिनमें बोन प्रेजेंट मिलती है, ऐसे एग्जाम्पल है व्हेल, रैट, वैट। ऑल दीज एनिमल कंटेन वोन इनसाइड ओन पेनिस। इनके पेनिस में क्या मिलती है, वोन। इट्स कॉल्ड वैक्यूलम एंड सच टाइप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ऑस पेनिस। ओके, तो वोन व्हेल में, रेट में, वैट में, इन तीनों एनिमल्स में, इन तीनों एनिमल्स के पेनिस में वोन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब एक और पॉइंट देखते हैं। पेनिस है, कनेक्टेड है अपनी बॉडी से, तो इस पेनिस के रूट पर एक मसल्स मिलती है, उसको हम बोलते हैं क्रूरा मसल्स। क्रूरा मसल्स आर फाउंड इन रूट ऑफ पेनिस। इस पेनिस के रूट पर मिलती है, रूट ऑफ पेनिस। तो ये तो हमने इसका एक इंपॉर्टेंस कुछ पॉइंट से वो क्लियर किए। अब इसकी हम बॉडी ऑफ पेनिस को व्यू करते हैं। ओके, सपोज दिस इज द पेनिस एंड वी टेक अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं और उसको व्यू करते हैं। तो दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन फॉर्म ऑफ ह्यूमन पेनिस। ओके, तो हम इस ट्रांसफर सेक्शन को व्यू करते हैं अभी। दिस इज द स्किन सराउंडेड द होल पेनिस। स्किन पूरे पेनिस को सराउंडेड कवर करके रखती है। ओके, एंड ए सुपरफिशियल डॉर्सल वेन। ये तो अच्छी तरह जानते हो कि वेन होती है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट रहती है, मीन्स अपने ऊपरी सरफेस पर। ओके, तो सुपरफिशियल डॉर्सल वेन, डॉर्सल मीन्स ये डॉर्सल साइड है, ये डॉर्सल साइड ऑफ पेनिस है, एंड दिस इज द वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल इसलिए बोला क्योंकि डॉर्सल में प्रेजेंट है, और सुपरफिशियल मीन्स सरफेस, नियर टू द सरफेस। ओके, तो सुपरफिशियल डॉर्सल वेन एंड डीप डॉर्सल वेन। डीप मीन्स इनसाइड द पेनिस या फिर बिलो द सुपरफिशियल। ठीक है ना, तो ये डीप डॉर्सल वेन एंड दिस इज द डॉर्सल आर्टरी एंड नर्व कंडक्शन भी होता है पेनिस में। ओके, एंड ये दिस इज डीप आर्टरी। दीज टू आर डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। अच्छा, एक फंक्शन क्लियर करते हैं आर्टरी और वेन का। आर्टरी ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये तो क्लियर है ना। एंड वेन कैरी ऑलवेज इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक एक्सेप्शन है, जिसमें आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है और वेन प्योर ब्लड कैरी करती है। उनको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। लेकिन इन दोनों पल्मोनरी वेन और आर्टरी को छोड़कर बाकी सारी आर्टरी क्या करती हैं, प्योर ब्लड कैरी करती हैं। प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ओके। और वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, मीन्स अनऑक्सीजनेटेड, मीन्स विच कैरी ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, मीन्स इम्प्योर ब्लड। तो पेनिस भी हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, तो इसमें भी ब्लड सर्कुलेशन होगा, मीन्स ये वेस्कुलर होगा। वेस्कुलर मीन्स आर्टरी एंड वेन आर प्रेजेंट इनसाइड, तो वेस्कुलर होगा, तो इसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजन सप्लाई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का टेक आउट होगा और ऑक्सीजन का इन होगा, ओके। तो आर्टरी इसमें क्या ऑक्सीजन कैरी करेगी और वेन ऑक्सीजन वो CO2 को लेकर जाएगी। तो इसमें सुपरफिशियल डोर्सल वेन प्रेजेंट है एक, एंड डीप डोर्सल वेन प्रेजेंट है, और नर्व भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये कंट्रोल होता है अपने वेन के थ्रू कंट्रोल होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, तो इसमें नर्व भी इसमें जरूरी है। और डीप आर्टरी है, लेफ्ट एंड राइट स्किन, ये टोटल कवर्ड होता है स्किन के थ्रू, ठीक है ना। अब इसके इंपोर्टेंट उसके पॉइंट की बात करते हैं। बेसिकली बॉडी ऑफ पेनिस कंटेन 3 लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स, ये 3 मसल्स को कैरी करता है, इन विच 2 मसल्स आर कॉर्पस कैर्विनोसम। 2 मसल्स मीन्स लेफ्ट एंड राइट, 3 मसल्स हैं जिसमें 2 कॉर्पस कैर्विनोसम है जो एक साथ होती है, और बिलो द कॉर्पस कैर्विनोसम द थर्ड मसल इज कॉर्पस स्पोंजिनोसम, ओके। ये तो लेफ्ट एंड राइट कॉर्पस कैर्विनोसम हो गई, और इसके जस्ट नीचे एक थर्ड मसल्स प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजिनोसम, ओके। अब कॉर्पस कैर्विनोसम डू नॉट exceed till the end of penis, means ये लेफ्ट एंड राइट कॉर्पस कैर्विनोसम पेनिस के एंड तक नहीं रहती, ओके। ये पहले ही टर्मिनेट हो जाती हैं, ये बिल्कुल पेनिस की टिप मीन्स पॉइंट ऑफ ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, उसको हम बोलते हैं पेनाइल। सपोज क्लियर करते हैं, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, ओके। तो लेफ्ट एंड राइट कॉर्पस कैर्विनोसम डू नॉट एक्सटेंड अप टू द टर्मिनल पार्ट, ये सिर्फ यहीं तक रहेंगे। ये कौन सी मसल्स, कॉर्पस कैर्विनोसम, कौन सी, लेफ्ट एंड राइट। बट कॉर्पस स्पोंजिनोसम टर्मिनेट अप टू एंड पार्ट ऑफ द पेनिस, ओके। ये कौन सी मसल्स है, कॉर्पस कैर्विनोसम, वो कॉर्पस स्पोंजिनोसम। कॉर्पस स्पोंजिनोसम पेनिस के एंड पार्ट तक टर्मिनेट करती है, और क्या बनाती है, ग्लांस पेनिस फॉर्म करती है। और ये कॉर्पस कैर्विनोसम जहां ओपन होती है, मतलब कॉर्पस कैर्विनोसम में यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है, ओके। और यूरिथ्रा जहां ओपन होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पेनाइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्लियर, क्योंकि हमको यूरिथ्रा ही ओपन करना है ना बाहर की तरफ, क्योंकि यूरिथ्रा से स्पर्म निकलेगा, यूरिथ्रा से ही यूरिन पास आउट होगा, तो यूरिथ्रा ही हमें ओपन रखना है बाहर की तरफ। तो यूरिथ्रा ही प्रेजेंट होता है कॉर्पस स्पोंजिनोसम में, और कॉर्पस स्पोंजिनोसम ही एंड पार्ट तक रहती है। बाकी की लेफ्ट एंड राइट कॉर्पस कैर्विनोसम उससे पहले ही एंड हो जाती है, ओके। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसी की वजह से ये कॉनिकल शेप में आ जाता है, हमारा पेनिस कॉनिकल शेप की फॉर्म ले लेता है। क्यों, क्योंकि 2 मसल्स तो पहले ही एंड हो गई, कौन कौन सी, लेफ्ट एंड राइट कॉर्पस कैर्विनोसम। बाकी थर्ड मसल्स जो यूरिथ्रा को कंटेन करके रखती है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पोंजिनोसम, जो एंड ऑफ द पेनिस तक अपने
आपको बनाए रखती है। इसकी वजह से जब दो मसल्स पहले एंड हो गई और एक मसल्स आगे बढ़ रही है तो स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस बिकम conical in shape and this urethra open in end part of the penis is called penile। क्लियर हो गया? ये तीनों मसल्स क्लियर हो गया। ये दोनों मसल्स पहले ही एंड हो जाती है, जहां से ग्लास पेनिस स्टार्ट होता है वहां पे एंड हो जाती है, और बाकी की थर्ड मसल्स कॉर्पस कैविनोसम स्पॉन्जिनोसम एंड पार्ट ऑफ द पेनिस तक एक्सटेंड करती है। ओके, और इसमें यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, और यूरेथ्रा जहां ओपन होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पेनाइल। ओके, और डॉर्सल वेन, डीप डॉर्सल वेन और आर्टरी नर्व ये सभी पेनिस में प्रेजेंट रहती हैं। ओके, अच्छा, एक ट्यूनिका एल्बुगिनिया एक लेयर है जो कवर्ड करके रखती है इन तीनों मसल्स को। लेफ्ट एंड राइट कॉर्पस कैविनोसम को भी कवर्ड करके रखती है, ठीक है ना, एंड थर्ड कॉर्पस स्पॉन्जिनोसम को भी कवर्ड करके रखती है। इन दोनों को एक साथ कवर्ड करके रखती है और थर्ड कॉर्पस स्पॉन्जिनोसम को अलग से कवर्ड करके रखती है एक लेयर, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ये लेयर टेस्टिस में भी आई थी। ओके, याद है ना? तो सेम हेयर इनसाइड द पेनिस tunica albuginea are present and covered both left and right corpus cavernosum and third muscles corpus spongiosum। ओके, क्लियर आउट? अब हम पेनिस का इरेक्शन देखते हैं, कैसे ये इरेक्शन प्रोसेस को करता है। ओके, इरेक्शन में उत्तेजक। ये हमने देखा कि ये पेनिस टोटली वेस्कुलर मस्कुलर ऑर्गन है, मींस इसमें वेन और आर्टरी एंड नर्व प्रेजेंट है, इसलिए इसको वेस्कुलर बोल रहे हैं। इसमें ब्लड सप्लाई है, ये कंट्रोल है अपने ब्रेन से। ओके, अब ये कंट्रोल होता है ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से ये कंट्रोल रहता है। किस इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कंट्रोल बाय ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जब आर्टरी, अच्छा ये देखो आर्टरी कहाँ है? आर्टरी डीप प्रेजेंट है ना, डीप मीन्स इनसाइड द पेनिस, इन बीच में एकदम इन सेंटर ऑफ पेनिस, ठीक है ना। और आर्टरी जब प्योर ब्लड लेके आएगा, ब्लड का सर्कुलेशन जब आर्टरी में इंक्रीज होगा ड्यू टू द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, आर्टरी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, और जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आर्टरी का डायलेशन होगा, इंक्रीज ऑफ डायलेशन बाय इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन आर्टरी। और जब इनका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा आर्टरी में तो डायलेशन होगा, आर्टरी का इंक्रीज होगा डायलेशन, और जब आर्टरी का डायलेशन इंक्रीज होगा तो ये कॉर्पस कैविनोसम क्या होगा? कॉर्पस कैविनोसम मसल्स क्या होगी? इंक्रीज होगी, और इससे क्या होगा? हमारा पेनिस का स्ट्रक्चर, हमारा पेनिस क्या होगा? इंक्रीज इन साइज एंड हार्डनिंग हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस समझ में आया? ANS के थ्रू क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आर्टरी डायलेट करेंगी, आर्टरी डायलेट करेंगी तो हमारे पेनिस की मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, इंक्रीज होंगी, और इसकी वजह से साइज ऑफ पेनिस इंक्रीज होगा एंड पेनिस हार्ड हो जाएगा। ओके, तो ये इरेक्शन प्रोसेस हो गया। क्लियर आउट? सबको समझ में आ गया होगा? ओके।